हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रगल एंड सक्सेस में आप सभी लोगों का मैं फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरा नाम आस्था सिंह है और मेरा सिलेक्शन टीआरई 3 में हुआ है फ्रेंड्स। तो जो भी बच्चे टीआरई 4 की तैयारी करना चाहते हैं या टीआरई 4 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए आज मैं कुछ टॉपिक्स लेके आई हूँ जो कि जीएस के टॉपिक्स हैं। अगर आप इनको पढ़ लेते हैं तो मोस्टली आप बहुत सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। हाँ, ऐसा नहीं है कि पूरा कवर हो जाएगा, लेकिन मोस्टली ऑलमोस्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं जीएस की अगर बात करती हूँ फ्रेंड्स, तो जीएस 40 नंबर का आता है। तो जीएस में आप सबसे पहले कोशिश करिए कि आप करंट अफेयर्स को पढ़िए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं उतना आपको इसके लिए मैं शंकर सर को प्रेफर करूँगी। आप शंकर सर से अगर करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं तो करंट अफेयर्स की आपको फिर किसी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये हो गए आपके 7 से 8 नंबर करंट अफेयर्स के। फिर उसके बाद फ्रेंड्स बिहार का जीके पढ़ लीजिए आप। बिहार का जीके का मतलब है कि आप बिहार का भूगोल भी पढ़िए और बिहार के जो भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं और उनके नेतृत्वकर्ता और कहाँ-कहाँ क्या-क्या पाया जाता है, ये सब भी पढ़िए। बिहार का कौन-सा जिला किस क्षेत्र के लिए मतलब किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, जैसे भागलपुर वगैरह सिल्क के लिए प्रसिद्ध हो गया, है ना? ये सब, और बिहार में कौन-कौन सी चीज़ें कहाँ-कहाँ जीआई टैग मिली हैं, ये चीज़ें आप पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद जो है आप बिहार की नदियाँ पढ़ लीजिए, बिहार के राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ लीजिए, बिहार का वन क्षेत्र पढ़ लीजिए। मतलब पूरा जो भी चीज़ें हैं बिहार की नदियाँ वदियाँ आप सब पूरा कंप्लीट पढ़ लीजिए बिहार जी के। फिर उसके बाद जो है ये भी आपका कम से कम 5 नंबर का कंप्लीट हो जाएगा। पूरा मिला के इतना दोनों पार्ट मिला के आपका 15 नंबर का कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं हिस्ट्री की बात करती हूँ, तो हिस्ट्री से भी 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा तो आप एक टॉपिक सिंधु सभ्यता को कवर कर लीजिए। और जैन धर्म, बौद्ध धर्म तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसका जो क्षेत्र भी रहा है तो बिहार उसका केंद्र रहा है, तो इसीलिए जैन, बौद्ध और मौर्य राजवंश, और उसके बाद इतना तो आप कंप्लीट ही कर लीजिए। और 16 महाजनपद कंप्लीट कर लीजिए हिस्ट्री में, तो ये आपका प्राचीन हिस्ट्री में इतना हो जाएगा। फिर उसके बाद जो मॉडर्न हिस्ट्री आती है तो मिडवल हिस्ट्री का उतना कोई खास रोल नहीं है, तो आप परेशान मत होइए, पर एक बार नज़र डाल लीजिएगा मोटे मोटे तौर पे। फिर उसके बाद जो है हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, इतिहास के। तो जैसे कि वहाँ इसके लिए मैं आपको एक लूसेंट की बुक बताऊंगी फ्रेंड्स। मैंने तो उसी से पढ़ा था मॉडर्न हिस्ट्री सारा, और सारे क्वेश्चन फंस गए थे।